EDU सेंट्रम में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है पटना कलाम, जो बिहार पीसीएस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 65th BPSC मेंस के लिए ये टॉपिक बहुत ही आर्ट एंड कल्चर में बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इस बार चांसेस हैं कि इससे क्वेश्चंस डायरेक्ट आएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट 64th BPSC इंटरव्यू भी आ रहा है, उसमें भी हम इसकी रिलेवेंसी देख सकते हैं। पटना कलाम पेंटिंग को हम आगे फर्दर सब डिवाइड करेंगे कुछ पार्ट में। जैसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर इसका हम एवोल्यूशन देखेंगे, कैसे ये इवॉल्व हुआ। उसके बाद हम इसका फीचर्स देखेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स थे, रीज़न क्या थे इसके डिक्लाइनेशन के, सिग्निफिकेंस क्या है इसका आज भी। सबसे पहला जो पार्ट है इसका, दैट इज़ इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे जो पटना कलाम पेंटिंग थी, ये स्कूल था, स्कूल ऑफ पेंटिंग था, जो कि बिहार में 18th एंड 19th सेंचुरी के समय स्टैब्लिश हुआ था। पटना कलाम पेंटिंग को हम ऑफशूट ऑफ मुगल पेंटिंग भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, हम आगे एवोल्यूशन में इसके बारे में देखेंगे। बेसिकली पटना कलाम पेंटिंग में कंपनी का और पर्शियन पेंटिंग दोनों का इन्फ्लुएंस देखा जाता है। और पटना कलाम पेंटिंग जो है वर्ल्ड का फर्स्ट इंडिपेंडेंट स्कूल ऑफ पेंटिंग माना जाता है, जो कि एक्सक्लूसिवली डील करता है कॉमन लाइफ एंड लाइवलीहुड के ऊपर। इसके प्राइम लोकेशन के बारे में हम बात करें तो दानापुर, आरा और पटना थे। अगला जो नेक्स्ट हमारा सब टॉपिक है वो है एवोल्यूशन। ऐसा माना जाता है कि अकबर के टाइम पे एक बहुत ही फेमस जो पेंटर थे मनोहर जी, उन्होंने इसके स्कूल के इस्टेब्लिशमेंट में बहुत योगदान दिया और उनके डिसेंडेंट ने भी। 1707 में जब औरंगजेब की डेथ हो जाती है, कहीं ना कहीं मुगल एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन भी वहीं से स्टार्ट हो जाता है। डिसइंटीग्रेशन जब मुगल एम्पायर का होता है तो इससे कोट पेंटिंग वगैरह में भी डिक्लाइन देखने को हमें मिलता है। इवन औरंगजेब के टाइम भी हम देखते हैं कि काफ़ी हद तक जो औरंगजेब का जो टेस्ट था पेंटिंग और म्यूज़िक की तरफ नहीं था। सो जो पेंटर्स थे, जब डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल हुआ तो पेंटर्स मूव करने लगे, जो दिल्ली था वहाँ से अपने लाइवलीहुड की तलाश में। सबसे पहले वो मुर्शिदाबाद गए, जहाँ वो डेवलप नहीं हो पाए। देन दे मूव टू पटना, क्योंकि पटना कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक इम्पॉर्टेंट हब था उनके ट्रेड के लिए, और सेंटर ऑफ प्रॉफिट भी था पटना ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। तो यहाँ पे जो पेंटर्स थे उनको अपनी लाइवलीहुड के लिए रोज़गार मिल गया था। सो इम्पॉर्टेंट आर्टिस्ट की हम बात करें तो सबसे पहले दो नाम आता जो कि सबसे अर्ली आर्टिस्ट थे पटना कलाम स्कूल के, दैट इज़ सेवक राम एंड हुलास राम। बाद में शिवलाल और शिव दयाल जो हैं, जिन्हें सबसे मोस्ट रेपुटेड आर्टिस्ट भी हम मानते हैं पटना कलाम स्कूल का। इसके बाद हम देखते हैं कि आज भी इसके जो कलेक्शन है वो हमारे पटना म्यूज़ियम में, न्यू दिल्ली म्यूज़ियम में और इस गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट में रखे गए हैं। थर्ड टॉपिक जो हमारा आज का डिस्कशन का है वो फीचर्स, जो कि बिहार में डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आते हैं और आ चुके हैं। सो सबसे पहले हम पटना कलाम के जो फीचर्स की हम बात करते हैं पेंटिंग की, तो सबसे पहला फीचर है मिनिएचर पेंटिंग। मिनिएचर मतलब होता है स्मॉल। तो पटना कलाम जो पेंटिंग था वो पेपर्स पे, आइवरी पे, इन चीज़ों पे बनाया जाता था। दूसरा है कॉमन लाइफ सीन। ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि ये वर्ल्ड का फर्स्ट इंडिपेंडेंट स्कूल ऑफ पेंटिंग मानते हैं, जो कि एक्सक्लूसिवली डील करता था कॉमन मैन के लाइफ पे और लाइवलीहुड पे। जैसे कि शू मेकर हो गए, मेड सर्वेंट हो गए, इन सारी की पेंटिंग बनती थी पेपर पे। तीसरा हम फीचर्स देख रहे हैं इंडिजीनियस स्टाइल ऑफ कलरिंग। बेसिकली जो इसके पेंटर्स थे वो कलर जो है एक्सट्रैक्ट करते थे नेचुरल फ्रूट से, फ्लावर्स से, स्टोन से, मिनरल से, इन सारे से वे कलर लेते थे। अपार्ट फ्रॉम दैट जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते थे जैसे गॉड, बफेलो, इन सब के हेयर का वो ब्रश बनाते थे। अगला हम देख रहे हैं जो हमारा नेक्स्ट फीचर है लेस यूज ऑफ बैकग्राउंड एंड लैंडस्केप। पटना कलाम स्कूल के जो पेंटर्स थे वो बैकग्राउंड का और लैंडस्केप का कम यूज़ करते थे, क्योंकि इसको बनाने में कहीं ना कहीं जो पेंटिंग थी वो ज़्यादा कॉस्टली हो जाती थी। सो पेंटिंग को कॉस्ट इफेक्टिवली बनाने के लिए ये लोग इन्हें अवॉइड करते थे मोस्टली, और स्लैंटिंग डॉट वगैरह और शेडिंग वगैरह का इस्तेमाल कर लिया करते थे। ऑर्नामेंटेशन और कलरिंग वगैरह काफ़ी रिच होती थी इनकी। आगे हम देखते हैं कि हाउ दिस पेंटिंग वॉज डिफर फ्रॉम द मुगल पेंटिंग। सो जो पटना कलाम पेंटिंग है कहीं ना कहीं उसमें लाइवलीनेस जो थी वो बहुत ज़्यादा थी, परफेक्शन बहुत ज़्यादा था, ब्यूटी बहुत ज़्यादा थी, और ऑर्नामेंटेशन ज़्यादा था। नेक्स्ट फीचर हम देखते हैं खलजी स्याही। बेसिकली इसके अंदर पहले जब हम देखते हैं कि पेंटिंग बनाते हैं तो पहले स्केचिंग की जाती है।
बट पटना कलाम स्कूल के जो पेंटर थे वो स्केचिंग वगैरह नहीं करते थे, डायरेक्ट वो ब्रश से पेंटिंग स्टार्ट करते थे। सो इस फीचर्स को हम खलजी स्याही के नाम से जानते हैं। अगला हम देखते हैं रीज़न ऑफ डिक्लाइनेशन। सो कहीं ना कहीं जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उससे पैट्रोनेज इन्हें नहीं मिल पाया, तो ये एक रीज़न मानते हैं कि वो बहुत जल्दी डिसइंटीग्रेट हो गए और डिक्लाइन हो गए। फोटोग्राफी का जब एडवेंट हो गया तो इससे भी कहीं ना कहीं उनकी पे फ़र्क पड़ा। मधुबनी पेंटिंग जो बिहार में आज भी बहुत फेमस है, फॉक पेंटिंग है, उससे कंपटीशन जो था काफ़ी हाई था, जिसकी वजह से सर्वाइवल ज़्यादा लंबे टाइम तक पटना कलाम पेंटिंग का नहीं रहा। सिग्निफिकेंस अगर हम देखें आज भी, तो हमने ऑलरेडी देख लिया ये सारी चीज़ें कि मिनिएचर था, आइवरी पे भी पेंटिंग करते थे, मुग़ल पेंटिंग से बेटर था क्योंकि ब्यूटी था, परफेक्शन था, लाइवलीनेस था, कॉस्ट इफ़ेक्टिव था। उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ है कि कॉमन मैन के लाइफ पे था, क्योंकि मुग़ल टाइम तक मोस्टली जो पेंटिंग्स थी वो राजा महाराजाओं के ऊपर ही की जाती थी, उनकी ही पोर्ट्रेट की जाती थी। उसके अलावा हम देखते हैं कि ये जो पटना कलाम पेंटिंग है, कहीं ना कहीं इसने बिहार की लेगेसी को बहुत ही ग्लोरीफाई किया है, और इसलिए 2010 में जो बिहार की गवर्नमेंट है उन्होंने पटना कलाम पेंटिंग के जो थीम थे उसको कैलेंडर में भी यूज़ किया था। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत जल्दी अगला वीडियो आएगा। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। और लास्ट की जो वीडियोस गई हैं उसमें रेजोल्यूशन थोड़ा कम है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि वीडियो का रेजोल्यूशन थोड़ा अच्छा हो ताकि आपको देखने में आसानी हो। सो स्टे एट होम, बी सेफ, बी हैप्पी, सी यू सून।